हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज से हम जो है आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि आधुनिक भारत को पढ़ने के लिए हमारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ये सारा जो है डिस्कस मैंने उस वीडियो पे किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उससे जो है आपकी समझ जो है विकसित हो जाएगी। और आज हम जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि भारत में जो है यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, किस तरह यूरोपियों का आगमन हुआ और पूरी तरीके से जो भारत का इतिहास है वो इस वजह से बिल्कुल ही बदल गया। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस मैप के थ्रू समझेंगे कि यूरोपीय जो है भारत में कैसे आए, ताकि आप इसको समझ लेंगे तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ जो है और अच्छे से विकसित होगी, चीजें आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपीय जो है किस तरह से जो है भारत पे एंटर हुए। देखिए, ये पूरा जो है आपका यूरोप है। ठीक है, यहाँ है आपका मेडिटेरियन सी, ये है अफ्रीका है, ये यूरोप है। ठीक है, यहाँ पे है आपकी फारस की खाड़ी, ये रेड सी है और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। अब देखिए, यूरोप में यहाँ पे दो कंट्री, एक तो स्पेन है और ये पुर्तगाल है। ठीक है, तो ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल से जो है ये वास्को डिगामा जो है ये समुद्री मार्ग से होते हुए ये जो है भारत आया था। ठीक है, ये यहाँ पे कालीकट है, कालीकट बंदरगाह पे कोचीन पे जो है आया था वास्को डिगामा। यहाँ पे एक राजा जमूरियन है, इन्होंने इनका स्वागत भी किया था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये पूरी तरीके से स्थल मार्ग होने के बावजूद जो है पुर्तगाली या यूरोपी जो है समुद्री मार्ग से ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ से आना बहुत ज्यादा साहसिक काम होगा कि इतने दूर से समुद्री मार्ग से अगर आपको बोला जाए कि आप समुद्री मार्ग से जाइए कहीं, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि कितनी दिक्कत भरी होगी समुद्री मार्ग से किसी जगह पे जाना। ठीक है, तो इतना स्थल मार्ग होने के बावजूद ये जो है क्यों आए यहाँ से समुद्री मार्ग से। तो देखिए, यहाँ पे प्राचीन भारत के टाइम पे आपने पढ़ा था कि प्राचीन भारत के टाइम पे यहाँ पे रोमन साम्राज्य था। ठीक है, यूरोप में, और रोम का जो है व्यापार आपके भारत से होता था। क्यों होता था, किस चीज का व्यापार होता था? देखिए, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश था, मतलब यह पूरी तरीके से क्या है, एक ठंडा प्रदेश है। ठीक है, और मेन चीज है ठंडे प्रदेश में जो है मसाले नहीं होते हैं, मसाले जो है नहीं उगाए जा सकते। तो जो है मसाले जो है सबसे अच्छे मसाले जो है कहाँ मिलते थे, तो भारत में मिलते थे। ठीक है, और यहाँ पे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और खासकर बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है तो ठंडे प्रदेश में मसालों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे प्राचीन भारत के टाइम पे यहाँ जो भारत का जो मसाला था बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, और लोकप्रिय होने की वजह से ही इसको जो है प्राचीन काल में यवन भी कहते थे। जो रोम होते थे वो इनको यवन कहते थे मसालों को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मसालों का व्यापार होता था, और रोम जो है यहाँ पे इनको गोल्ड देकर जो है मसालों को खरीदते थे, जिस वजह से भारत जो है सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगा था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मसाले जो है आपके रोम में जाते थे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब जब टाइम होता गया, ठीक है, तो यहाँ अंटार्कटिक के टाइम पे, ठीक है, ये ठंडे प्रदेश, यहाँ से एक बेंजेटाइन साम्राज्य था, जिन्होंने जो है रोम साम्राज्य पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक, ये जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग थे। ठीक है, एक जनजाति समूह था, ये भी याद रख, जो बेंजेटाइन है एक जनजाति समूह था। इन्होंने रोमन साम्राज्य पे अटैक कर दिया। ठीक है, रोमन साम्राज्य को इन्होंने पराजित किया, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सालों तक जो है बेंजेटाइन साम्राज्य का जो है वर्चस्व रहा। और बेंजेटाइन साम्राज्य का जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, ये जो है आर्थिक जो इनकी रणनीति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ये वीक थे, पॉलिटिकली स्ट्रांग थे लेकिन इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा वीक थे। तो ज्यादा टाइम तक ये चीजें इन्होंने ये चला नहीं पाए। ठीक है, कुछ टाइम पर जो टर्की थे, टर्की साम्राज्य का एक ऑटोमन साम्राज्य आया, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो बेंजेटाइन साम्राज्य था
जो यहाँ रोमन साम्राज्य को पराजित करके यहाँ पे बसा हुआ था। तो फिर जो ऑटोमन साम्राज्य आए, उन्होंने जो है इन पे अटैक किया, बेंजेटाइन साम्राज्य को पराजित किया, और फिर जो है ये जो है ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पे वर्चस्व हुआ यूरोप में पूरी तरीके से। ज़्यादा आपको यहाँ पे डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे बस समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ों को नहीं पढ़ना है। बस आप समझिए कि क्यों जो है पुर्तगाली या यूरोपी भारत में आए थे, ठीक। तो अब ये ऑटोमन साम्राज्य को का यहाँ पे जब वर्चस्व हुआ, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे अपना बस गए, तो इन्होंने जो स्थल मार्ग था, यहाँ पे जो स्थल मार्ग था उसको जो है अवरुद्ध कर दिया। आपने पढ़ा होगा यहाँ से जो हिंदू कुश पर्वत से जो है नेपोलियन जो है यहाँ पे भारत आए थे, लेकिन ये जो इस मार्ग को जो है ऑटोमन साम्राज्य द्वारा पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया। तो स्थल मार्ग का जो रास्ता था वो मतलब बंद हो गया। बहुत सालों तक ये चीजें चलती रही, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी मसालों की, और खासकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता होती थी। मैंने कारण बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, बहुत ठंडा प्रदेश है, तो जिस वजह से यहाँ पे मसालों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती थी। और खासकर यहाँ पे जो है मसालों की खेती भी, मसाले भी नहीं मतलब उगाए जा सकते थे, ठीक है। तो अब सोचा गया कि अगर ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तो हमें किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से जो है हमें जो है मसाले चाहिए ही चाहिए। और इनको ये था कि जो भारत का मसाला है बहुत ज़्यादा अच्छा, लोकप्रिय और किफ़ायती मसाला था, ठीक है। तो इसलिए जो है ये किसी भी तरीके से भारत के मसाले को व्यापार करना चाहते थे। तो या ये समझ लिए कि मसाला जो है भारत का ही उनको चाहिए था। तो जो यहाँ पे था आपका जो पुर्तगाली थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है सोचा कि हाँ, अब चलो हम भारत के लिए, अगर ये रास्ता अवरुद्ध हो गया है, स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जो हमें जो है भारत तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते 1492 में, ठीक है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए निकले। खोज नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि भारत जाने के लिए जो रास्ते की खोज के लिए जो है आपके 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकले। लेकिन ये जो है गलत रास्ता इन्होंने अपना लिया। ये जो है इधर से निकले, और भारत के रास्ते की खोज के चक्कर में इन्होंने जो है अमेरिका की खोज कर डाली, ठीक है। अब सोचा गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस तो निकल गए, अब तो इन रास्ता तो ये खोज नहीं पाएंगे क्योंकि अमेरिका निकल गए। फिर कुछ टाइम बाद फिर जो है आपके 1498 में वास्को डिगामा आए। वास्को डिगामा जो है, अब यहाँ से इन्होंने जो है एक रास्ता ढूंढा जो आपके अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए ये जो है कहाँ जाता था, आपके भारत जाता था, ठीक है। तो 1498 में जो है वास्को डिगामा ने जो है भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है। जिनको जो है रास्ता किसने दिखाया था, तो क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है अब्दुल माजा, ठीक है। और जब ये वास्को डिगामा भारत पहुंचे, तो यहाँ पे जो है एक जमोरियन नाम के राजा थे, उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। और ये जो है कहाँ पहुंचे थे, तो याद रखना है आपको, क्वेश्चन आता है, तो पहुंचे थे कोचीन में, कालीकट बंदरगाह जो मालाबार तट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी चीजें याद रखनी है। 1492 में जो है भारत को ढूंढने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे, पर इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। फिर 1498 में वास्को डिगामा 4 साल बाद आए, 6 साल बाद। फिर उन्होंने जो है केप ऑफ गुड से होते हुए जो है भारत की खोज की। दूसरी चीज, इनको रास्ता किसने दिखाया, गाइड किसने किया, तो आपको याद रखना है अब्दुल माजा ने। यहाँ पे तीसरी चीज याद रखनी है, पहुंचे कहाँ पे हैं, तो कालीकट बंदरगाह पे, कोचीन पे जो केरल पे है, वहां पहुंचे। और इनका जो है भव्य शुभारंभ किसने किया, तो जमोरिन नामक राजा ने जो है इनका स्वागत किया। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्लियर है। अब चलिए, अब जो है हमने जो चार्ट बनाया हुआ है उसमें कुछ फैक्ट चीजें जो है याद कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही लाइक और कमेंट से जो मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं जो मैं काम कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, और इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए।
तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, हमने मैप से पूरी तरीके से समझा और क्या बोलते हैं, आई थिंक आपको जो है पूरी चीज़ें जो है समझ आ गई होगी किस तरह से जो है यूरोपी जो है भारत में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है भारत में यूरोपियों का जो आने का क्रम है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे मेनली आपको 4 यूरोपियों को याद रखना है क्रम में, और इन्हीं से जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। पहले में आपको रखना है पुर्तगाली, दूसरे में आपको रखना है डच, तीसरे में अंग्रेज और चौथा फ्रेंच, पांचवा स्वीडिश। लेकिन आपको ये 4 चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन के क्रम में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में, वास्को डी गामा जी आए थे। फिर आए उसके बाद डच जो 1595 में आए। फिर आए आपके अंग्रेज जो 1600 में आए, और फ्रेंच आए आपसे 1664 में, और स्वीडिश आए थे 1731 में। अब देखिए, चीन से थे स्वीडिश, और डच जो है आपके हॉलैंड से थे, जो आजकल हम जिसको हॉलैंड कहते हैं, वहां से जो है डच आए थे, ठीक है। ये हुआ आपके यूरोपियों के आगमन का क्रम। अब यूरोपीय जब भारत आए तो उन्होंने जो है कंपनी की स्थापना पहले देख लेते हैं कि आगमन देख लिया, और दूसरी क्वेश्चन आपका पूछता है कि कंपनी की स्थापना किसकी पहले हुई थी, ठीक है। तो आगमन के क्रम पे याद रखना है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच और स्वीडिश, ठीक है। और जो कंपनी की स्थापना हुई थी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ये जो है आपकी जो फैक्ट्री है इसका है, ठीक है। फैक्ट्री भारत में किसने सबसे पहले कब स्थापित किया, ये है। तो कंपनी देखिए, जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली कंपनी जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1498 में हुई थी, ठीक है। अंग्रेज की जो है हुई थी तो 1600 में हुई थी। डच की कंपनी की स्थापना जो है आपके 1602 में हुई थी। इसी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया, जो कंपनी की स्थापना हुई, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपके अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये ईस्ट की साइड से आए थे, इसलिए पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा गया। और अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग यूरोपियों के द्वारा बनाया गया, तो उसको उसके नाम पे बोला गया, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो 1498 में अंग्रेज जो है 1600 में आए, डच जो है 1602 में कंपनी की स्थापना की, फ्रेंच कंपनी की स्थापना जो है 1664 में हुई, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये कंपनी है, तो कंपनी सबसे पहले जो है, देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो देखिए, यूरोपी का आगमन के क्रम में पूछा जाता है, दूसरे नंबर पे डच है, लेकिन अगर कंपनी की स्थापना के अगर क्रम में पूछा जाता है तो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है पहले हुई थी, डच के पहले हुई थी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। अब जब कंपनी आ गई तो उनको व्यापार के लिए जगह चाहिए होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से अपनी कोठी स्थापित की, या ये कह सकते हैं फैक्ट्री स्थापित की भारत में, कि वो जो है सुचारू रूप से सही ढंग से जो है वहां से अपना व्यापार कर सके। तो भारत में जो है उन्होंने जो है कहाँ और कब फैक्ट्री अपनी या कोठी स्थापित की, उसको यहाँ पे समझते हैं, और ये चीजें आपकी पूछी भी जाती है। तो देखिए, पुर्तगाली जो कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, और 1503 में इन्होंने जो है भारत की कोचीन में जो है इन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो कहाँ की थी, भारत के, देखिए यहाँ जो है वो हमेशा समुद्री मार्ग से आए थे, तो हमेशा याद रखिएगा, जो ये समुद्री वाला जो अरब के सागर है, बंगाल की खाड़ी, तो जो भी कोठी या फैक्ट्री बनेगी वो इन्हीं के तट पे ही बनेगी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ये कॉमन सेंस है। और 1503 में जो है कोचीन में जो है पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज जो है 1608 में जो है सूरत में जो है इन्होंने जो है भारत के सूरत में जो है अपनी फैक्ट्री या कोठी स्थापित की थी। यहाँ पे बहुत से बुक्स में या बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मसूलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों ने जो है अपनी कंपनी जो है फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। देखिए यहाँ पे एक चीजें हैं, यहाँ पे भारत जब ये अंग्रेज आए थे या
यूरोपीय आए थे, तो यहाँ पे था आपका जहांगीर का शासन था। तो जब अंग्रेज जो है व्यापार के लिए यहाँ पे परमिशन लेने बैठे, जब जहांगीर थे, तो उन्होंने जहांगीर ने जो है इनको परमिशन दे दिया कि आप जो गुजरात के सूरत पे जो है आप जो है कंपनी सॉरी फैक्ट्री को स्थापित कीजिए। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है इन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ, तो फिर जहांगीर ने जो है इनको क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप यहाँ पे जो है फैक्ट्री स्थापित मत कीजिए। ठीक है, कुछ हस्तक्षेप के चलते यहाँ पे जो है कुछ टाइम के लिए जो है सूरत में जो कंपनी का जो फैक्ट्री की जो स्थापना थी वो रुक गई थी। तो 1608 में जो है यहाँ पे जो है शुरुआत हो गई थी। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछता है कि अंग्रेजों द्वारा जो है सबसे पहले फैक्ट्री जो है भारत में कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपको बताना है सूरत में। ठीक है, और जब यहाँ पे कुछ हस्तक्षेप हुए, कुछ मनमुटाव हुआ, तो अंग्रेज जो है यहाँ जो है मसूलीपट्टनम में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित करने गए 1611 में। तो जो बनने वाली सबसे पहली अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की जा रही थी, उसमें सबसे पहले बनने वाली जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में थी, लेकिन जो शुरुआत जो उन्होंने की थी वो सूरत से की थी। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में उनकी जो फैक्ट्री बन के स्थापित हुई, और जो शुरुआत की 1608 में वो जो है सूरत में बनी, 1613 में जो है बनी, क्योंकि मनमुटाव के चलते यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये काम रुक गया था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो आया, नेक्स्ट जो आपके डच है, डच जो है डचों ने जो है 1605 में जो है मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी फैक्ट्री बनाई। 1668 में जो है इन्होंने सूरत में फ्रेंच जो फ्रांस से जो आए थे फ्रेंच ने फैक्ट्री बनाई, और 1731 में चीन में जो है जो आए थे, चीन से आए थे ये। ठीक है, तो इन्होंने 1771 में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आपको सिर्फ जो है ये 4 चीजें याद रखनी है। आपको ये जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 4 यूरोपियों से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं आगे। अब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगाल से कुछ फैक्ट है उसको याद रख लेते हैं, और क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बनेंगे, तो इसको ध्यान से समझिए चलिएगा। 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आए थे समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होते हुए, आपको पता है। और ये जो है केप ऑफ गुड के रास्ते से कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। कालीकट बंदरगाह जो मालाबार तट पे स्थित है, जो केरल में है। ठीक है, केरल के कोचीन के पास है, वहाँ जो है आपके वास्को डी गामा पहुंचे थे। इनको जो है रास्ता दिखाने का काम किसने किया था, तो अब्दुल माजा ने किया था। राजा नहीं है, माजा कर लीजिएगा। ठीक है, और कोचीन के जो वहाँ राजा थे जमोरी, ठीक है, इन्होंने जो है इनका भव्य स्वागत किया था। दूसरा चीज यहाँ पे याद रखिए, जब वास्को डी गामा आए थे उस टाइम जो है भारत का शासक कौन था, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत के शासक थे कौन, तो सिकंदर लोदी थे। जब वास्को डी गामा भारत आए थे उस वक्त की बात की जा रही है, 1498 की। कंपनी जो है 1502 में, इनकी जो कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, ये जो है कंपनी 1502 में इनके द्वारा बनाई गई थी, स्थापना की गई। ये जो है मसाला है, जेम्स एंड ज्वेलरी के व्यापार के लिए जो है भारत आए थे, और आए कहाँ थे, कोचीन में जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए यहाँ पे याद रखिए 1502 में जो है इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, और एस्तादो द इंडिया 1498 में इन्होंने जो इनकी जो है कंपनी बनी थी। ठीक है, गवर्नर देख लेते हैं, वायसराय। देखिए, अब व्यापार है तो व्यापार को चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए कि व्यापार को सही ढंग से चलाया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर और वायसराय नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो इसी के क्रम में जो है वायसराय जो बने, पुर्तगाली पहले वायसराय या गवर्नर इसी को बोला जाए, तो बने थे कौन, अल्मेडा बने थे। ठीक है, अब अल्मेडा जब आए तो उन्होंने उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया उसको यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, ये जो है 1505 से लेके 1509 तक जो है रहे। ठीक है, और इन्होंने जो है एक पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसमें क्या था कि जो इंडियन ओशियन रूट थे, जितने हिंद महासागर के जितने रास्ते थे,
उस पर जो है वो जो है नियंत्रण करना चाहते थे, ठीक है, कि वहां से कोई भी जो है व्यापार ना कर पाए। अगर व्यापार कर भी रहे हैं तो उनसे जो है परमिशन लेना पड़ता था, और इस परमिशन लेटर का नाम था कॉर्टेज, कि समुद्री मार्ग के में जाने के लिए जो है इनको जो है परमिशन इन्हीं से लेना पड़ता था। तो इसी को जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको यही चीजें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो आपके आए वायसराय जो है आपके अल्बुर्ग, ठीक है, ये जो है आपके 1509 से 1515 तक रहे। इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली कंपनी का, ठीक है। तो याद रखना है वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो अल्बुर्ग। इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई, तो राजधानी जो है कोचीन में जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तीसरा काम इन्होंने किया, जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको उन्होंने मजबूत किया। इन्होंने विवाह की कूटनीति अपनाई, ठीक है, और इन्होंने जो है विवाह की कूटनीति में मतलब उन्होंने 3G का फॉर्मूला फंडा अपनाया, कि उनको सोना चाहिए था, ठीक है, कि जितने मतलब सोने कह सकते जो पैसे हैं ये चीजें चाहिए थी। ग्लोरी जो वहां पे शादी कर रहे थे, और शादी करने के बाद जो है वहां पे अपने धर्म का प्रचार कर सके, ठीक है, जो वो है सब पे जो है ईसाई धर्म को थोपना चाहते थे। तो ये हुआ गॉड। तो इस तरह से उन्होंने पैसे चाहिए, अपने धर्म का वहां पे प्रचार करना चाहते थे, साथ ही साथ वो है ग्लोरी भी चाहते। तो इस तरह उन्होंने 3G जो है पैटर्न को फॉलो किया, ठीक है, और विवाह की एक कूटनीति चलाई। किसने? अल्बुर्ग ने, ठीक है। और फिर 1510 में इन्होंने एक बीजापुर अभियान चलाया, जिसमें जो है इन्होंने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, ठीक है। तो इस तरह पुर्तगाल के कब्जे में जो है गोवा आ गया। नेक्स्ट आया नीनो डी कुन्हाय। इन्होंने जो है अपनी राजधानी या मुख्यालय जो है गोवा को बनाया। जो अल्बुर्ग ने कोचीन को बनाया था, तो इन्होंने जो है गोवा को बनाया। और 1535 में इन्होंने दीव पर कब्जा कर लिया, और 1559 में इन्होंने दमन पर कब्जा कर लिया। तो इसमें बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है पुर्तगालियों का जो योगदान है इसको समझ लेते हैं। पुर्तगाली आए तो उन्होंने कौन कौन से योगदान दिए भारत पे। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस के जनक जो हैं वो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो शुभारंभ जब भारत में हुआ, तो उसके जो है देनकर्ता या योगदान किसने किया, तो पुर्तगालियों द्वारा ही किया। तंबाकू की जो खेती होने लगी भारत में, ये भी जो है पुर्तगालियों के की ही देन है। तो जो स्थापत्य कला है, गोथिक कला, जो आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे भी, तो इसमें जो है ये पुर्तगालियों का ही देन था, जो गोथिक स्थापत्य कला थी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, इसको भी देख लीजिएगा। हुगली में फैक्ट्री की स्थापना भी पुर्तगालियों ने की थी। और तीसरी चीज जो है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इन्होंने हुगली को जो है अड्डा बनाया था। एक क्वेश्चन आया था कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो जॉब चारनाक जो है कलकत्ता के संस्थापक थे। तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डच जो है 1595 में। इसमें ज्यादा आपको चीजें याद नहीं रखती, जो हाल में हम नीदरलैंड हॉलैंड के नाम से जानते हैं वही जो है डच है, ठीक है। तो जो इसके नेतृत्व करता थे, जो डच आए थे भारत, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, तो कॉर्नेलियस हाउटमेंट द्वारा जो है नेतृत्व किया गया। तो इसको आपको याद रखना है। 1610 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। इन्होंने जो है मसालों की जगह इन्होंने जो है वस्त्रों के व्यापार को ज्यादा प्राथमिकता दी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वस्त्रों के व्यापार को प्राथमिकता दी। और ये जो है दो जगह से व्यापार ज्यादा करते थे। एक मालाबार तट से करते थे, जहां से ये मसाले के व्यापार करते थे, और कोरोमंडल से जो है ये वस्त्रों का जो है व्यापार करते थे। तो ये रहा आपका पुर्तगाली और डच का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके ब्रिटिश जो अंग्रेज है और आपके फ्रांस को देखेंगे। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।